गाय की पूजा क्यों की जाती है, क्यों मनाया जाता है हमारे यहाँ गोपाष्टमी का त्यौहार। तो आज अनकहे किस्सों में हम बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी जानेंगे इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गायों की बहुत प्रधानता है, गायों को पूजा जाता है। प्राचीन काल से ही गाय को कामधेनु का दर्जा दिया गया है और ये आज से नहीं, हमारे बिल्कुल वैदिक युग से ही हम गायों को पूजते आए हैं। उस समय पर हम देखें तो राजाओं के, स्पेशली जितने राजाओं के पास गाय होती थी वो उतना ही धनवान होता था। मतलब अगर किसी के धन गिनना हो तो उनकी गायों की संख्या गिन सकते हैं। अगर उन्हें राजाओं को कुछ दान देना होता था तो वो गाय दान किया करते थे। और ऐसे अनेक वर्णन हमारे स्टोरीज में आए हैं जहाँ पर हमें पता चला है कि राजा सहस्त्रों गाय दान में दिया करते थे और ब्राह्मण बहुत खुशी खुशी सहर्ष वो गाय दान में लेकर जाते थे। मतलब कि एक बहुत धन, इसको जिसको हम बोलेंगे स्वर्ण मुद्राओं की तरह, ये एक बहुत बड़ा धन था गाय, जिसे देना लेना या फिर आपके पास होना समृद्धि का परिचायक था। तो ऐसा क्यों था? हम बहुत सारी कहानियां भी देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कहानियां देखते हैं जो कि बहुत बड़े गोपालक रहे हैं। उन्होंने गायों को चराया, गायों की सेवा की और वहीं से हम देखते हैं गोपालन की और गौ पूजन की परंपरा भी चालू हुई है। आप जो गोवर्धन पूजा है वो क्यों मनाते हैं इसका तो हम जिक्र कर चुके हैं कि इंद्रदेव से अपनी प्रजा को मुक्त करने के लिए और उनके अभिमान को तोड़ने के लिए, उनके घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रारंभ की थी। और एक हफ्ते तक इंद्रदेव ने जमकर मूसलाधार बारिश की और जब वो परास्त हो गए तो गोपाष्टमी के दिन ही इंद्रदेव ने कृष्ण जी से क्षमा मांगी और जो कामधेनु गाय है उस कामधेनु की गाय के दूध से भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक किया गया और उनका नाम पड़ा गोविंद। तब आप समझ सकते हैं कि उनका अभिषेक किससे हुआ? कामधेनु गौ। मतलब कामधेनु गाय जो है वो सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है, सब कुछ जो आप चाहें। तो इसका मतलब है कि गाय में को क्वालिटी है कि आप जो चाहे वो पूरा कर सकती है। तभी उसे धन के रूप में माना गया, क्योंकि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये तो ये एक बहुत बड़ा एसेट था। गाय कैसे हमें इतना कुछ दे पाती है और क्या उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है? तो देखते हैं कि गाय का जो सींग होता है, उसके जो सींग का जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिड की तरह होता है, जो कि बहुत सारी आकाशीय ऊर्जाओं को एकत्रित करता है। हमारे यहाँ हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है पंचगव्य। पंचगव्य मतलब गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर जो तैयार होता है उसे पंचगव्य कहते हैं। और पंचगव्य की महिमा का वर्णन तो पूरे शास्त्रों में मिलता है। तभी हम देखते हैं कि गाय के गोबर में जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं या फिर जो नुकसानदायक किरणें हैं उनको परावर्तित करने का गुण है, उनको नष्ट कर देती है। तभी हमारे यहाँ पर पहले गाय के गोबर से घर को लीपा जाता था, घर की दीवारें, बाहर का आंगन गाय के गोबर से लीपते थे। और आज भी कई बीमारियां गोमूत्र के माध्यम से ठीक की जाती हैं। गाय का जो कूबड़ होता है, ऐसा माना जाता है कि उसमें सूर्य केतु नाड़ी है और वहाँ पर स्वर्ण का उत्पादन होता है, इसीलिए जो गाय का दूध है उसमें हल्का पीलापन होता है। तो ये जो सींग के माध्यम से जो आकाशीय ऊर्जा है और जो कूबड़ पर जो स्वर्ण जो बन रहा है वो सारा गाय का कहाँ से निकलता है? दूध, जो कि दही और घी में कन्वर्ट होता है, गोमूत्र और गोबर। तो ये सारा का सारा बहुत ही हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बैक्टीरिया को मारने के लिए, फसलों को बचाने के लिए इसके बहुत सारे उपकरण वो बनाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, कीटनाशक। और अगर हम इसका सेवन भी करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये था साइंटिफिक रीज़न कि हम गाय को क्यों पूजते हैं। वास्तुशास्त्र में अगर देखा जाए, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो गाय और बछड़ा रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कामधेनु का कारक है वो, और जो हम देखते हैं वही हमारी साइकोलॉजी बन जाती है। तो रोज अगर हम गाय के बछड़े और गाय के बछड़े को गाय से दूध पीता हुआ देखें तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, तो हमारी नज़रों के सामने होना चाहिए। तो मंदिर में रख सकते हैं या फिर इसके लिए बहुत सही डायरेक्शन है पूषा। एक पूषा देवता है 45 देवताओं में से एक, तो पूषा की डायरेक्शन में अगर हम गाय बछड़े को रखते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। कहाँ कहाँ पर गाय बछड़ा नहीं रखना चाहिए? तो कहीं अशुद्ध जगह पर, टॉयलेट बाथरूम में, बेडरूम के अंदर, सीढ़ियों के नीचे,
कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये कामधेनु की मूर्ति या फोटो को नहीं रखना चाहिए। तो सबसे ऑस्पिशियस जगह हमने आपको बताई पूषा, या फिर मंदिर में आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। और अगर हो सके तो अगर गौ पालन की परंपरा को हम दोबारा जीवित कर सकें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अब चूंकि हमारे पास समय का अभाव है, हमारे पास स्थान का अभाव है, इसलिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती जा रही हैं। तो कम से कम गोपाष्टमी के दिन जाएं और एक डली गुड़ गाय को ज़रूर खिलाएं, गाय का स्पर्श करें। गाय के स्पर्श मात्र से ही बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। गाय इतनी चमत्कारिक पशु है, इसलिए हमने उसे माता का दर्जा दिया है।